हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे फंजाई की जो चारों क्लास है उनको एक साथ डिटेल में सीखेंगे। उनमें माइसीलियम किस तरीके का पाया जाता है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है आपका फाइकोमास्टिस। फाइकोमास्टिस में आपका माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। इनका न्यूक्लियस एक साथ होता है, साइटोप्लाज्म एक साथ होता है, इसीलिए इसे सिनोसिटिक कहते हैं। आपका सिनोसिटिक का एक एग्जाम्पल आपका नारियल होता है। नारियल पानी जो होता है उसमें भी न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो फाइकोमास्टिस के हैं, आपका एक हो गया राइजोपस, जिसे ब्रेड मॉल कहते हैं। आपका एल्ब्यूगो हो गया, इसमें म्यूकर हो गया आपका एग्जाम्पल। तो पहला है राइजोपस, सेकेंड है म्यूकर और थर्ड है आपका एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पाया जाता है ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड पर पाया जाता है आपका। सेकेंड नंबर पर क्लास आती है एस्कोमास्टीज आपकी। एस्कोमास्टीज में आपका जो एस्कोमास्टीज हो गया, बेसिडियोमास्टीज हो गया और डिट्यूरोमास्टीज। इनके तीनों में माइसीलियम जो होता है ब्रांच होता है, सेप्टेट सेप्टा पाए जाते हैं। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इस तरीके से अब आपका एस्कोमास्टीज जो है उसमें जो एग्जाम्पल हैं वो आपका कौन कौन से हैं। आपका एक हो गया एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा आपका जेनेटिक कार्यों में यूज होता है। तो आपका एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये तीन एग्जाम्पल हो गए एस्कोमास्टीज के। थर्ड नंबर पर आता है आपका बेसिडियोमास्टीज। अब बेसिडियोमास्टीज में माइसीलियम होता है ब्रांच और सेप्टेट। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपका हो गया, पक्सीनिया हो गया। पक्सीनिया को कहते हैं, ये आपका रस्ट फंजाई होता है। और सेकेंड नंबर पर अस्ट्रेलेगो हो गया। फिर हो गया एगेरिकस। एगेरिकस आपका मशरूम होता है। बेसिडियोमास्टीज में मशरूम हो गया, आपका पफ बॉल्स हो गया, ये सब पाए जाते हैं। जबकि ये जो एस्कोमास्टीज में होता है आपका मॉरेल एंड ट्रफल्स पाए जाते हैं, जो डेलिकेसीज में यूज होते हैं। और आपका लास्ट में आता है ड्यूटेरोमास्टीज। इसमें जो है सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती, वेजिटेटिव सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। सेक्सुअल स्टेज कोनिडिया द्वारा, इसमें जो कोनिडिया बनते हैं उसके द्वारा नया माइसीलियम बनता है। इसके एग्जाम्पल आपका जो हो गया, ये हो गया अल्टरनेरिया हो गया, कोलेटोट्राइकम हो गया और ट्राइकोडर्मा आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीन एग्जाम्पल हो गए। अब दो क्लास हैं जो आपकी बेसिडियोमास्टीज और एस्कोमास्टीज। इसमें जो एक क्वालिटी पाई जाती है, इनमें पहले जो दो सेल्स जब रिप्रोडक्शन के समय दो सेल्स एक दूसरे के पास आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, तो इनमें पहले प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी तुरंत नहीं होती है। उसकी इनका न्यूक्लियस एक साथ एक ही सेल में पड़ा रहता है, जिससे फेज को डाई कैरियोटिक फेज कहते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद इसमें जाइगोट बनता है। उसके बाद उसमें मियोसिस होती है और फिर उसके बाद में स्पोर बनने के बाद उससे नया माइसीलियम बन जाता है। लेकिन जो अन्य जो ड्यूटेरोमास्टीज हो गया आपका, तो उसमें कोनिडिया से सीधे स्पोर बन जाते हैं। कोनिडिया बनता है जो स्पोर, कोनिडिया के बनने के बाद में उससे तुरंत माइसीलियम, नया माइसीलियम बन जाता है। आपका जो फाइकोमास्टीज में है उसमें भी जो डाइकैरियोटिक फेज नहीं पाई जाती, लेकिन जो आपकी एस्को और बेसिडियोमास्टीज है इसमें डाइकैरियोटिक फेज पाई जाएगी। इसमें दो न्यूक्लियस एक साथ एक ही सेल में पड़े रहेंगे कुछ देर बाद। पहले इनमें प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद में डाइकैरियोटिक फेज आएगी। तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोटिक फेज आएगी, फिर जाइगोट बनेगा कुछ समय बाद, फिर मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएगा। तो इक्वालिटी किसमें पाई जाती है डाइकैरियोटिक फेज वाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कोमास्टीज में और बेसिडियोमास्टीज में। इस तरीके से हमने फंजाई की चार क्लास के बारे में सीख लिया है।